मैं तुमसे बात कर रहा हूं, क्या तुम ध्यान से सुन रहे हो? तुम क्या सोच रहे हो? क्या मैं मर नहीं गया था? मैं कहाँ हूं? मेरी चोट गायब हो गई है। मैंने तुम्हें यूलिन को किताब वापस करने को कहा था, क्या तुमने नहीं सुना? जियांगलिंग्या, एक स्वर्ग की कन्या से एक गुस्से की लिखावट में बदलने का स्वाद अच्छा लगा? तुम मेरे सामने आने की हिम्मत करते हो? तुम क्या बकवास कर रहे हो? जियांग शिन्याओ, क्या तुम पागल हो गए हो? जियांग शिन्याओ ने हिम्मत की स्कूल में जियांग शाओ को मारने की। स्कूल? क्या हुआ? यह किंग यूनिवर्सिटी है। मैं 10 साल पहले वापस आ गया हूं। जियांग शिन्याओ, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुरंत मुझसे माफी मांगो। तुम मुझे आदेश देते हो? अपनी पहचान मत भूलना। तुम्हें मुझे आदेश देने की हिम्मत किसने दी? जियांग शिन्याओ, आज क्या हो गया है? वो पहले कभी ऐसी बात नहीं कहती थी। जियांग शिन्याओ, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर तुम हिम्मत करोगे और सबको मेरी पहचान बताओगे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। फिर से शुरू हो गया। पिछले जन्म में उसने इसी वाक्य से मुझे नियंत्रित किया था। मुझे उसकी कार में स्कूल जाने की अनुमति देने के लिए मजबूर किया। मुझे उसके लिए खाना खरीदने के लिए भेजा। समय के साथ सहपाठियों ने सोचा कि वही जियांग परिवार का बेटा है, और मैं भी उसके धमकियों के तहत मौन रहने को मजबूर था। लेकिन वह प्यार में अंधा जियांग शिन्याओ मर चुका है। तुम्हारी पहचान? तुम तो बस हमारे जियांग परिवार के एक कुत्ते हो। यह मत भूलना कि तुम्हें नाम किसने दिया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? इतने लोगों के सामने तुम क्या पागलपन कर रहे हो? यह बकवास है या नहीं, यह तुम्हें खुद अच्छी तरह पता है। जियांग लिंग यून। जियांग शिन्याओ कैसे रही है जैसे कि कोई और हो गई हो। उसे किताब वापस करने भेजा और वो मुझ पर इतना गुस्सा कर रही है। छोड़ो, और बहस करने से वो शायद कुछ और कह देगी। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। किताब मैं खुद वापस कर दूंगा। मुझे पता था कि तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जियांग लिंग यून, कुछ ताजगी वाली दवाई खरीदना याद रखना, ताकि तुम अपने आप को भूल न जाओ कि तुम क्या हो। तुम मेरा इंतजार करो। जियांग शिन्याओ, तुम तो बस जियांग शाओ परिवार के नौकर की बेटी हो। तुम उससे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? नौकर की बेटी? जियांग लिंग यून की बात? तुम लोग उस पर इतना यकीन करते हो? क्या जियांग शाओ यकीन नहीं करोगे? तुम इस गरीब पर यकीन करोगे? यहाँ इतना घमंड दिखा रही हो। थोड़ी देर में तुम रोगी, उससे बात करने की जरूरत नहीं है। चलो खाना खाते हैं। जियांग लिंग यून, एक और जीवन जीने का मौका। इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। शिन्याओ, सुना जियांग से झगड़ा कर बैठी हो। तुम ठीक तो हो ना? शियाओ पिछले जन्म में हमेशा मेरे लिए पूरी तरह से अच्छा सोचती थी, लेकिन मैंने जियांग लिंग यून के लिए उसे परेशान किया और उसे डांटा। आखिर में उससे अलग हो गया। ठीक है। अच्छा है, लेकिन तुमने जियांग लिंग यून को परेशान कर दिया है। थोड़ी देर में फिर भूखे रहोगे। भूखे रहना? यह कैसे हो सकता है? इस समय जियांग परिवार का खानसामा खाना लेकर आएगा। भले ही कोई खाना लेकर आए, तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम भूल गए। तुम हर बार जियांग लिंग को परेशान करते हो। वह तुम्हें दोपहर का खाना नहीं खाने देता। हाँ, मैं यह बात कैसे भूल गया। तुम कहाँ जा रहे हो? खाना खाने। मेरा इंतजार करो।
जियांग शाओ के खाने का तरीका बहुत बड़ा है। दोपहर का खाना खाने के लिए 5 लोगों की जरूरत होती है, नहीं 6। जियांग परिवार के बावर्ची और उस नौकरानी के अलावा, और वह चापलूस जियांग शन्याओ। वह आ गई है। तुम वहां क्या खड़े हो, जल्दी से आकर खाना लगाओ। कृपया हमें बचाओ, हम अनाथ हैं। किसका इंतजार कर रहे हो? खाना परोसो। जियांग शन्याओ, तुम्हें क्या हो गया है? तुम सिर्फ एक नौकरानी हो, खुद को मालकिन समझती हो। जियांग शाओ अभी तक नहीं आया है, तुम खाना परोसने की हिम्मत कैसे करती हो? हाँ, और जियांग शाओ की जगह पर बैठने की हिम्मत। तुम्हारी जिंदगी से तंग आ गए हो। किसने उन दोनों को अंदर आने दिया? बाहर निकलो, तुम और तुम। क्या तुम बहरे हो? मैंने जो कहा वह सुना नहीं? याओ याओ, जियांग शाओ अभी तक नहीं आया है, क्या उसका इंतजार करें? जियांग शाओ, मैं जियांग परिवार की इकलौती बेटी हूँ। जियांग परिवार में कब से एक बेटा हो गया, मुझे कैसे पता नहीं। और एक बात, तुम समझो, आखिर तुम्हारा वेतन कौन देता है? पैसा लेते हो तो बात मानते हो, यह सरल सी बात। क्या मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा? आज यह लड़की इतनी बहादुर कैसे हो गई? जियांग शन्याओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? जियांग परिवार के बावर्ची को वेतन कौन देता है? बेशक जियांग शाओ देता है, तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी जुबान फिसल जाएगी? किसी ने कहा तुम्हारा वेतन जियांग शाओ देता है। आज तो मेरे सामने साफ बोलो, तुम्हारा वेतन कौन देता है? जियांग शन्याओ, किसने तुम्हें अंदर आने दिया? आज तुम्हें यहां खाने का अधिकार नहीं है, बाहर जाओ। जियांग लिंग्या, मैंने अभी तुम्हारे दिमाग को उड़ा दिया क्या? तुम मत भूलना, यह खाना जियांग परिवार ने भेजा है, जिसे खाने का अधिकार नहीं है वह तुम हो। जियांग शन्याओ, क्या वह पागल हो गई है? कौन नहीं जानता, जियांग परिवार हर दिन जियांग शाओ को दोपहर का खाना भेजता है। उसके बोलने के अंदाज से लगता है कि वह जियांग परिवार की मालिक है। हाँ बिल्कुल, जियांग शाओ ने उसे बचा हुआ खाना दिया, यह उसके लिए बहुत बड़ी बात है। फिर भी वह यहाँ शोर मचा रही है। जियांग शाओ, जल्दी से उसे बाहर निकालो। मैं और नहीं देख सकता। हाँ, जल्दी से उसे बाहर निकालो। जियांग शन्याओ बार बार मेरा अपमान कर रही है। अगर इस बार मैं उसे आसानी से छोड़ दूंगा तो वे मेरे जियांग परिवार के बेटे होने पर शक करेंगे। जियांग शन्याओ, क्या मैंने तुम्हें ज्यादा अहमियत दे दी है? बाहर निकलो। जियांग शाओ ने बहुत अच्छा किया। इस तरह के अवज्ञाकारी नौकर को ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए। हाँ, मैं खाना खाने जा रहा हूं, तुम दोनों बाहर निकलो। सब चले जाओ, सब चले जाओ। वाकई मरने की इच्छा रखता है? क्या तुम अपने बारे में बात कर रहे हो? तुम सच में मरने की इच्छा रखते हो? मुख्य सेवक, हमारे घर के रसोइया ने मेरा खाना कुत्ते को खिला दिया। तुम अभी उसे बाहर निकालो और माफी मांगो। जियांग शन्याओ, तुम अभी भी नाटक कर रही हो। मुख्य सेवक, क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम बड़ी बेटी हो? सावधान, जियांग शाओ गुस्सा हो जाएगा और तुम दोनों को बाहर निकाल देगा। तब तुम्हारे पास माफी मांगने का मौका भी नहीं होगा। माफी मांगने वाला
सिर्फ जियांगलिंग्या होगा। क्या तुम मानोगे? वे अभी बाहर आएंगे और मुझे अंदर बुलाएंगे। क्या तुम सपने देख रहे हो? याओ याओ, अंदर आओ। याओ याओ, माफ करना। कृपया अंदर आकर खाना खाओ। कुत्ते ने जो खाया है मैं उसे छूने वाला नहीं हूं। तुम गाड़ी तैयार करो, मैं घर जाकर दोपहर का खाना खाऊंगा। याओ याओ, हाँ, मैं अभी ड्राइवर को सूचित करता हूं कि वो दरवाजे पर इंतजार करे। जियांगलिंग्या, यह तो अभी शुरुआत है। क्या हो रहा है जियांग शाओ? क्या तुम ही जियांग परिवार के बेटे नहीं हो? तो फिर तुम्हारे नौकर जियांग शिन्याओ के आदेश क्यों मान रहे हैं? इतना हैरान क्यों हो रहे हो जियांग शिन्याओ? उसकी माँ सिर्फ जियांग परिवार की पुरानी नौकरानी है। लिंग्यू ने उसकी माँ का सम्मान किया, इसलिए वह गुस्सा नहीं कर रही है। जियांग शाओ, तुम बहुत दयालु हो, लेकिन यह जियांग शिन्याओ बहुत ज्यादा कर रही है। उसे सबक सिखाना चाहिए। मिस लिंग्यू ने तुम्हें गुस्सा दिलाया। मैंने उसे कहा था, तुमने मैनेजर को क्यों बताया? तुम इतनी जिद्दी हो, तुम्हें कोई शादी करेगा भी कैसे? क्या तुम मुझे सिखा रहे हो? तुम दोनों भाई बहन एक ही ढंग के हो। थोड़ी सी खुशी मिली और अपनी औकात भूल गए। तुम्हें निकाल दिया गया है। मिस, मैंने गलती कर दी, मत करो। जियांग शिन्याओ, तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। दीदी, दीदी, तुम ठीक हो ना? तुम स्कूल में बदमाशी कर रहे हो। मैं अभी तुमसे हिसाब नहीं किया और तुमने धमकी दी मेरी बहन को। तुम उठो। जियांगलिंग्या, क्या तुम मार खाना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। किसी को बुलाओ और पकड़ो। तुम जियांगलिंग्या, मत भूलो, तुम और तुम्हारी बहन सिर्फ गरीबों की बस्ती के दो कुत्ते हो। मैंने तुम्हें नया जीवन दिया और जियांग परिवार में लाया, और तुमने बदले में बुराई की। मैं कुत्ते को हड्डी देता हूँ और वह मुझे पूंछ हिलाता है। तुम दोनों बददिमाग कुत्ते से भी बदतर हो। किसी को बुलाओ और जोर से मारो। जोर से मारो। जियांग शिन्याओ, तुम पागल हो गई हो। मुझसे कुत्ते की तरह मत बोलो। अपना कुत्ते का मुंह बंद करो। मुझे छोड़ दो। जोर लगाओ। क्या तुमने खाना नहीं खाया? मिस, मेरी जान बख्शो, मेरा हाथ टूट गया है। दीदी, मत मारो। माफ करो, मैंने गलती कर दी जियांग शिन्याओ। मुझे एक और मौका दो, और लड़ाई जारी रखने से मेरी बहन मर जाएगी। बड़ी बहन, हालांकि वे मरने के लायक हैं, लेकिन इस तरह मारना उनके लिए बहुत आसान होगा। ठीक है, ठीक है, कोई समस्या नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे पता था तुम मेरे साथ इतना क्रूर नहीं होगी। क्या शर्त है? बताओ। कल तुम पूरी कक्षा के सामने
क्वाइवलिन को छोड़ देना। क्या? अब समझ में आया कि जियांग शन्याओ आज अचानक पागल हो गई, मुझे मारा और गाली दी। लगता है यूलिन की ईर्ष्या कर रही है। ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन तुम मुझसे फिर से नाराज नहीं होगी और मेरी बहन को नौकरी से नहीं निकालोगी। ठीक है, कोई समस्या नहीं। जियांग शन्याओ के दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है, बस मुझे उसे थोड़ा मनाना है। वो फिर से पहले की तरह मेरे पीछे पड़ जाएगी। जियांगलिंग्या, एक ऐसा दर्द है जो मरने से भी बदतर है। हम धीरे धीरे खेलेंगे। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि क्या है सच्चा नरक। किन्याओ, तुम मेरा इंतजार क्यों नहीं करती? देखो, मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए गर्म दूध खरीदा है। इतने सालों में जियांगलिंग्या ने पहली बार मुझे कुछ दिया है। पता नहीं क्या सोच रहा है। धन्यवाद। किन्याओ, तुमसे एक बात चर्चा करना चाहता हूं। कल रात मैंने सोचा, कुछ दिनों बाद फाइनल परीक्षा है। इस समय क्वाइवलिन से ब्रेकअप करना सही नहीं है। क्या होगा अगर परीक्षा के बाद करें? क्या जियांगलिंग्या सोचता है कि एक बोतल दूध देकर मुझे मना लेगा? तुम सपने देख रहे हो जियांगलिंग्या। अगर आज तुम क्वाइवलिन को नहीं छोड़ते तो मैं तुम्हारी असली पहचान सबको बता दूंगी। कचरा, मुझे कोई लालच नहीं है। स्कूल गाड़ी चलाकर जाओ। वो जियांग शाओ। कोई जियांग शाओ नहीं है। जियांग परिवार, सिर्फ मैं ही एक बड़ी बेटी हूं, समझे? बहुत अच्छा बेटी, आखिरकार तुम्हें समझ आया। समझ आया। कचरा, उसे कचरे के ढेर में ही रहने देना चाहिए। जियांग शन्याओ इतना जिद्दी कैसे हो गया? बिल्कुल बेवकूफ बन गया है। सुना है, शेन सिंह वापस आ गया है। सुनो, इस बार अंतर्राष्ट्रीय सूचना विज्ञान प्रतियोगिता में उसने चैंपियनशिप जीती। सच में टॉप स्टूडेंट है। काश मैं भी उसके जैसा होता। शेन जिंगे, वह वापस आ गया है। मुझे उसे ढूंढना है। मैं उसे देखना चाहता हूं। शेन जिंगे, पिछले जन्म में शेन जिंगे हमेशा मुझे पसंद करता था, लेकिन मैं उस जियांगलिंग के लिए हमेशा उसे ठुकराती रही, यहां तक कि सबके सामने उसका अपमान भी किया, लेकिन उसने कभी नहीं। 21 साल का शेन जिंगे, बहुत दिनों बाद मिले। आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। क्या? जरूर, इसलिए कि मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। तुम क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। शेन जिंगे, बधाई हो। इस बार की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। मुझे याद है पहले हमारे देश का सबसे अच्छा स्कोर तीसरा था। इस बार सच में गर्व महसूस हो रहा है। असल में तुम भी कर सकते हो। तुम बहुत होशियार हो। बस थोड़ा सा और मेहनत करनी होगी। बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद भी करना चाहता हूं। पिछले जन्म में मेरे ग्रेड बहुत खराब थे। सब मेरा मजाक उड़ाते थे। जियांग और रोज मुझे गधा बुद्धि कहकर बुलाता था। सिर्फ शेन जिंगे ही मुझ पर विश्वास करता था, मुझे प्रोत्साहित करता था। ठीक है, मैं जरूर पूरी मेहनत करूंगा। जियांग शन्याओ, ये कौन है? तुम्हारा परिचय कराता हूं। ये है शेन जिंगे।
हमारे किंगड़ा विश्वविद्यालय के इतिहास के सबसे बेहतरीन छात्र। वही है शेन जिंगे। कोई बात नहीं जियांग लिंगयुन, तुम शेन जिंगे को नहीं जानते, यह सामान्य बात है। आखिरकार वह रॉकेट क्लास के टॉपर हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीतने में व्यस्त हैं, और तुम उनके स्तर के नहीं हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कौन है। जियांग जिन्याओ, तुमने मुझे क्यों यूएलएन से तोड़ने के लिए मजबूर किया? खुद किसी और के साथ हो। क्या तुम्हें मुझ पर कोई एहसान नहीं है? मैं किसी और के साथ हूँ, तुम्हें इससे क्या लेना देना? और फिर शेन जिंगे इतने बेहतरीन हैं, क्या मुझे उनके साथ नहीं होना चाहिए? जियांग जिन्याओ, क्या तुम बचाने हो? तुम उनके साथ हो, सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए ना। तुम्हें चिढ़ाना? कृपया अपने आप को इतना महत्व न दें, ठीक है? तुम सिर्फ हमारी क्लास में टॉप हो और वह अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन है। कितना मजाकिया है। जिंगे, उसकी बात मत सुनो, क्लास शुरू होने वाली है। चलो जल्दी से क्लास में चलते हैं। ठीक है, तुम्हारी बात मानते हैं। तुम अच्छे से सोचो, कैसे क्यों यूएलएन से ब्रेकअप करोगे? क्या करूं? क्या मुझे सच में सबके सामने यूएलएन से ब्रेकअप करना होगा? अब शेन जिंगे मेरे साथ है, इतना अच्छा लग रहा है। पिछले जन्म में मैं इतना क्यों सोचता था? शेन जिंगे, मुझे क्लास में जाना है। तुम्हें कब समय मिलेगा? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? शेन जिंगे क्यों चुप हो गए? क्या उन्हें लगता है कि मैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा हूं? जब भी तुम मुझसे मिलना चाहो, मेरे पास हमेशा समय होगा। सच में? तो ठीक है, यह तय है। मैं पहले क्लास में जा रहा हूं। ठीक है। जियांग जिन्याओ, चलो बात करते हैं। सब ध्यान दें। जियांग शाओ को कुछ घोषणा करनी है। आओ जियांग शाओ, अपना प्रदर्शन शुरू करो। जियांग जिन्याओ, तुम मुझे इतना मजबूर कर रहे हो ना? मैं तुम्हें कैसे मजबूर कर रहा हूं? तुम्हें 2 विकल्प दिए गए हैं, फैसला तुम्हारे हाथ में है। जियांग जिन्याओ, क्या तुम्हें शांति नहीं है? क्या कल की सीख काफी नहीं थी? क्या लिंगयुन ने तुम्हें हल्के में सजा दी? पिछले जन्म में क्यों यूलिन हमेशा भड़काती रही। जियांग लिंगयुन ने मेरा अपमान किया, यहां तक कि मेरी मौत भी उसी के दिमाग की उपज थी। बेशक तुम्हारे जैसे प्यारे को अपनी आखिरी कीमत चुकानी थी। जियांग लिंगयुन, क्या तुम दोनों सच्चे प्यार का दावा नहीं करते थे? अब शुरू करो। मैं तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दूंगा। जियांग लिंगयुन, मेरा धैर्य सीमित है। 5 गिनती के बाद परिणाम की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। 5। लिंगयुन, तुम और सहन नहीं कर सकते, वह तुम्हारे सिर पर चढ़ गई है। 4। जियांग शाओ। 2। मैं यूलिन को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, 2। लेकिन अगर मैं उसे चोट नहीं पहुंचाऊंगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा। क्यों यूलिन? चलो अलग हो जाते हैं। बधाई हो, अलग होने की खुशी। क्या अब तुम संतुष्ट हो? ज्यादा संतुष्ट नहीं हूं। मैंने सच में नहीं सोचा था तुम अपनी पहचान बचाने के लिए क्यों यूलिन से अलग हो जाओगे। जियांग शाओ, क्यों एक बार जोखिम नहीं उठाते? मैंने वो सब किया जो तुमने कहा।
तुम भी शेन जिंगे के साथ नहीं रह सकते। नहीं तो मैं तुमसे फिर कभी बात नहीं करूंगा। यूलिन, लिंगयून, तुम मुझसे क्यों अलग होना चाहते हो? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? नहीं, मैं तुम्हें कैसे पसंद नहीं कर सकता? वे सभी बातें जियांग जिन्याओ ने मुझसे कहलवाई। तुमसे कहलवाई? जियांग जिन्याओ तुम्हारे घर की नौकरानी है। वह तुम्हें क्या कहलवा सकती है? क्या तुम उसे निकाल नहीं सकते? जियांग जिन्याओ की माँ मेरे घर में इज्जत है। उसकी माँ चाहे कितनी भी इज्जतदार हो, वह तुम्हारे घर की नौकरानी है। वह जो कहे तुम वही करो। आखिरकार असली मालिक कौन है? मैं तुम्हें सच बताता हूं। दरअसल मैंने तुम्हें बचाने के लिए ऐसा किया है। जियांग शिन्याओ को मानसिक बीमारी है। उसने कहा कि अगर मैं तुमसे अलग नहीं हुआ तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। क्या? मैं भी तुम्हें नुकसान से बचाने के लिए मान गया। कल तुम्हारा जन्मदिन है ना? तुम्हें क्या उपहार चाहिए? मैं तुम्हें दे सकता हूं। इसे तुम्हारे लिए मुआवजा समझो। तो मैं जो चाहूं वह मिल सकता है? जो चाहो वो मिल सकता है। क्या मैं तुम्हारे घर में जन्मदिन का समारोह कर सकता हूं? मेरे घर में जन्मदिन मनाने का कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक रेस्तरां की पूरी मंजिल बुक कर देता हूं, सबसे शानदार वाली। लेकिन मैं तुम्हारे घर देखना चाहता हूं। तुम्हारा घर सबसे मशहूर है। जियांगवान यिहाओ, आम लोगों को वहां जाने की इजाजत नहीं है। लिंगयून, यह मेरा 20वां जन्मदिन है। तुम मेरी इच्छा पूरी करो। अगर मैं यूलिन को मना नहीं करता तो वो खुश नहीं होगी। लेकिन जियांग शिन्याओ की तरफ से छोड़ो, फिर उसे कुछ दवा दे देना। उसे सबक सिखाना है। ठीक है, तो कल तुम मेरे घर आ जाना। फिर अपनी दोस्तों को बुला लेना। लिंगयून, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। लगता है लिंगयून ने झूठ नहीं बोला। वह वाकई जियांग परिवार का बड़ा बेटा है। मिस, कल तुम क्या खाना चाहोगी? कल मुझे बाहर जाना है, शाम को लौटूंगा। तो मैं तुम्हें एक दिन की छुट्टी दे देता हूँ। धन्यवाद मिस। भगवान की कृपा है जियांग शिन्याओ कल नहीं होगी। तो मुझे बस समय पर क्वाइलिन और उसकी दोस्तों को वापस भेजना है। मेरी पहचान उजागर नहीं होगी। दीदी, कल मेरे लिए एक टेबल बुक कर देना। मैं अपनी गर्लफ्रेंड का जन्मदिन मनाना चाहता हूं। ठीक है। हेलो यूलिन, तुम पहुंच गए। ठीक है, मैं अभी तुम्हें लेने आता हूं। चेंशु, जल्दी चलो, मैंने किसी से मिलने का वादा किया है। हाँ, यह जियांग शाओ की कार नहीं है क्या? इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? निश्चित रूप से लिंगयू ने मालकिन को भेजा है हमारे लिए खरीदारी करने के लिए। हमें अच्छे से आदर सत्कार करना है। यूलिन, जियांग शाओ तुम पर बहुत ध्यान देता है। बस वो जियांग शिन्याओ थोड़ी परेशान करती है। चिंता मत करो, इस बार के बाद मैं उसे सबक सिखाऊंगी। यूलिन, यूलिन चलो, सब तैयार है। जियांग शाओ कहाँ है? यहां सब कुछ। हे भगवान, जियांग शाओ तुम्हारा घर बहुत शानदार है, बिल्कुल महल जैसा। हमारे शहर का पहला धनवान परिवार होने का गौरव तो है ही। जियांग शाओ इतने अमीर हैं और यूलिन के साथ इतने अच्छे हैं। हमें तो बहुत जलन हो रही है। मैं यूलिन के साथ अच्छा व्यवहार करता हूं। ये तो मेरा कर्तव्य है। चूंकि सब आ गए हैं तो खूब मस्ती करो।
किन्याओ, जन्मदिन मुबारक हो। शिनजिंगे, मेरा जन्मदिन मनाने के लिए धन्यवाद। नहीं, मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। तुम्हें मेरे साथ जन्मदिन मनाने का मौका देने के लिए धन्यवाद। पिछले जन्म में जिंगे हमेशा मेरा जन्मदिन मनाना चाहता था, लेकिन मैं हर बार उसे मना कर देती थी क्योंकि मुझे जियांग लिंगा की मदद करनी हुई थी क्यू यूलिन के जन्मदिन की पार्टी की व्यवस्था करने के लिए। यह मेरा भी जन्मदिन था, लेकिन मैं दूसरों के लिए पैसे और मेहनत लगा रही थी। आखिरकार मुझे एक जन्मदिन की शुभकामना भी नहीं मिली। शिनजिंगे, चूंकि आज मेरा जन्मदिन है तो तुम मेरे साथ पूरा दिन खेलोगे, कैसा रहेगा? जो तुम कहोगे। आज तुम जन्मदिन की बच्ची हो, तुम्हारी मर्जी चलेगी। किन्याओ, जन्मदिन मुबारक हो। एक इच्छा मांगो। मांग ली। तो आज जियांग शाओ के घर पर खेलकर बहुत मजा आया और इतने स्वादिष्ट खाने भी हैं। यूलिन, हम सब तुम्हारी वजह से यहाँ हैं। धन्यवाद लिंग्यून। जियांग शाओ, क्या इस पार्टी में कुछ कमी नहीं है? आज तो यूलिन का जन्मदिन है। अगर पार्टी है तो शराब कैसे नहीं हो सकती? मैंने सुना है कि जियांग शाओ के घर में बहुत सारी अच्छी शराब है। कुछ बोतलें निकालो, हमें दिखाओ। हमें भी दिखाओ। शराब। कुछ दिन पहले मेरे घर की शराब की तहखाने की मरम्मत हो रही थी। सारी शराब निकाल ली गई थी, अभी वापस नहीं आई है। मैंने सुना है कि इस तरह के हाई एंड विला क्षेत्र में शराब डिलीवरी सेवा है। यहाँ भी होनी चाहिए। जियांग शाओ, क्या प्रॉपर्टी मैनेजर को बुलाओगे कुछ बोतलें भेजने के लिए? लेकिन मैंने सुना है कि एक बोतल की कीमत 3 से 4 लाख है। सिर्फ 3 से 4 लाख हमारे जियांग शाओ के लिए, यह तो बहुत छोटी बात है। लेकिन लिंग्यून, मैं साल में सिर्फ एक बार जन्मदिन मनाता हूँ। क्या तुम मुझ पर सिर्फ कुछ लाख खर्च करने से इनकार करोगे? अगर मैं नहीं मानता, यूलिन को शक हो जाएगा। वैसे भी जियांग शिन्याओ का ब्लैक कार्ड मेरे पास है। मैं चाहे कितना भी खर्च करूं, वो मुझे कुछ नहीं कहेगी। ठीक है, मैनेजर को बुलाओ, 4 बोतल सबसे बेस्ट शैंपेन भेजो, जल्दी करो। जियांग शाओ, तुम सच में बहुत उदार हो। सब बैठ जाओ, शराब जल्दी आ रही है। मुझे वापस लाने के लिए धन्यवाद। क्या मेरे घर आओगे? क्या यह ठीक है? बिल्कुल ठीक है।
यह तो बहुत शानदार है। जी अंशाओ, आपकी ऑर्डर की गई शैंपेन आ गई है। ठीक है, शराब खोलो। आओ, सब मिलकर यूलिन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दें। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मेरे घर आने की अनुमति किसने दी? बाहर निकलो। तुम्हारा घर? यह जियांग शाओ का घर है। हम यूलिन का जन्मदिन मना रहे हैं। तुम एक नौकर हो, यहाँ सेवा करने के बजाय बदतमीजी कर रहे हो। चलो जियांग शिन्याओ, यूलिन सिर्फ यहां जन्मदिन मना रहा है। ये तुम्हारा पैसा नहीं है। इतना कंजूस मत बनो। और तुम उसे क्यों लाए हो? क्या तुम नहीं जानते कि उसका घर बहुत गरीब है? तुम्हें उसे गरीब कहने का क्या अधिकार है? वैसे भी यह मेरा घर है, मैं मेहमान बुला सकता हूं। तुम लोग क्या चीज हो? मेरे घर में खाने पीने की हिम्मत करते हो? जियांग शिन्याओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक नौकरानी हो, यह कहने की हिम्मत करती हो कि यह तुम्हारा घर है, और अपने प्रेमी को लेकर यहाँ बदतमीजी करती हो। बहुत ही नीच हो तुम। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मैंने तुम्हें मारा तो क्या हुआ? तुम मरना चाहती हो। मरने वाला तो तुम हो। वाह, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। कोई बात नहीं। जियांग शिन्याओ, तुम्हारा क्या मतलब है? स्कूल में लड़के लड़कियों से लड़ते रहते हो। बस करो। और अब घर आकर भी यही कर रहे हो। जियांग लिंग्या, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि बोलने से पहले सोच लो। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें खुशी के समय थप्पड़ मारूं। ठीक है, आज यूलिन का जन्मदिन है। मैं तुम लोगों से नहीं लड़ूंगा, लेकिन तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। जब तक यूलिन तुम्हें माफ कर दे, तब तक मैं तुम्हें मेज पर बैठने दूंगा। चूंकि आज मेरा जन्मदिन है, तो मैं तुम्हें एक अच्छा शो दिखाऊंगा। जियांग लिंग्या ने यह इंतजाम किया है। वह मेरे ब्लैक कार्ड का इस्तेमाल करना चाहता है। जियांग लिंग्या, यह जन्मदिन पार्टी तुम्हें जीवन भर याद रहेगी। जियांग शाओ, तुम सच में बहुत उदार हो। अगर मैं माफी मांग लूं, तो क्या तुम मुझे मेज पर बैठने दोगे? जब मैं सच में गुस्सा होता हूं, जियांग शिन्याओ तुरंत झुक जाती है। हां, लेकिन तुम्हें यूलिन से ठीक से माफी मांगनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जियांग शाओ ने सच में बहुत खर्च किया है। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो मेज पर रखी वो शैंपेन की बोतलें दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रोमैग्नी है। जियांग शिन्याओ, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी समझ है। तुमने अमीर घर में नौकरानी का काम करके कुछ सीखा है। पहचानना और पीना दो अलग बातें हैं। जियांग शिन्याओ, यह सबसे बेहतरीन शैंपेन है। एक घूंट की कीमत हजारों रुपए है। तुम्हारे घर का साल भर का खर्च भी इतना नहीं होगा। एक घूंट हजारों रुपए, तो एक बोतल की कीमत लाखों रुपए होगी। हे भगवान, इतनी महंगी शराब मैं नहीं पी सकता। अगर पी लिया और पैसे नहीं दे पाए तो क्या होगा? गरीब तो गरीब ही होता है। आज जियांग शाओ पार्टी दे रहा है, पैसे नहीं दे पाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? जियांग शिन्याओ, तुम जल्दी से माफी मांग लो। अगर जल्दी माफी मांग लोगे तो और कुछ चाट सकते हो। नहीं, मैं डरपोक हूं। बिना पैसे दिए शराब नहीं पी सकता। मैं नहीं पी सकता। चलो ऐसा करते हैं, जियांग शाओ, पहले तुम शराब का बिल चुका दो, फिर मैं तुरंत क्वाइवलिन को सिर झुकाकर माफी मांगूंगा। जियांग शाओ, आप किससे भुगतान करेंगे? मैं। लिंग्यून, तुम मुझे फिर से नाराज नहीं करोगे ना? जियांग शिन्याओ मेरे साथ हमेशा उदार रही है, भले ही मैं उसके सामने उसका कार्ड स्वाइप करूं।
वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होगी। स्वाइप करो। ये ब्लैक डायमंड कार्ड है। ये कार्ड केवल 50 अरब से अधिक संपत्ति वाले उपयोगकर्ताओं के पास हो सकता है। आप थोड़ा इंतजार करें, मैं अभी आपके लिए स्वाइप करता हूं। देखा जियांग शन्याओ, जियांग शाओ के पास तो टॉप नॉच ब्लैक डायमंड कार्ड है, महज 12 लाख। जियांग शाओ के लिए 12 रुपए जितना आसान है। जियांग शन्याओ का दिमाग खराब हो गया है, जो जियांग शाओ को पैसे नहीं दे पाने का मजाक उड़ा रही है। जियांग शन्याओ, जब तुम सिर झुकाओगे तो जोर से झुकना, अपने दिमाग का पानी अच्छे से निकाल देना। जियांग लिंग्या, यह ब्लैक डायमंड कार्ड असली है, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि यह काम करेगा? जियांग शिन्याओ का ये क्या मतलब है? हेलो बैंक मैनेजर, मेरे नाम वाला ब्लैक डायमंड कार्ड बंद कर दो अभी, तुरंत, जल्दी। जियांग शिन्याओ सच में कर रही है। नहीं हो सकता, वो मेरे साथ इतनी बुरी कैसे हो सकती है? वो बस मुझे डरा रही है। मेरा कार्ड जरूर स्वाइप होगा। स्वाइप करो, जोर से स्वाइप करो। जल्दी स्वाइप करो, वह बस एक मस्खरा है, उसकी बात न सुनो। ये कार्ड बंद कर दिया गया है। अरे जियांग शाओ, तुम्हारा कार्ड क्यों बंद हो गया? यह क्या हो रहा है? यह कैसे हो सकता है? क्या सच में जियांग शन्याओ ने ऐसा किया? जियांग शाओ की ब्लैक डायमंड कार्ड बंद कर दी गई है। आपका ये कार्ड बंद हो गया है। कृपया दूसरा कार्ड इस्तेमाल करें। हाँ जियांग शाओ, जल्दी से दूसरा कार्ड ले आओ। सबको इंतजार मत करवाओ। तुम यहां आओ। उससे दूर रहो। जियांग शिन्याओ, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुमने मेरा कार्ड क्यों बंद किया? जियांग शाओ फिर से मजाक कर रहे हैं। मैंने अभी अपना खुद का कार्ड बंद किया था। तुम्हारे कार्ड का मेरे से क्या लेना देना? जियांग शिन्याओ, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? 12 लाख रुपए? क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी किडनी बेच दूं? ठीक है, पर एक किडनी शायद काफी नहीं होगी। 2 चाहिए होंगे। अरे नहीं, 2 भी काफी नहीं होंगे। तुम्हारे लिवर और फेफड़े सब बेचने होंगे तभी पूरा होगा। किन्याओ, प्लीज भुगतान कर दो ना। मैं जरूर दूर रहूंगी, आगे से हमेशा दूर रहूंगी, यूलिन से बहुत दूर। चाहते हो मैं तुम्हारा बिल भर दूं? ठीक है, बस इन तीनों को एक एक थप्पड़ मारो और इन्हें जियांग परिवार से निकाल दो। मैं भुगतान कर दूंगी। ये कैसे हो सकता है? थप्पड़ नहीं मारना है तो ठीक है, तो फिर तुम चारों मिलकर पैसे इकट्ठा करो। कुल 12 लाख रुपए। तुम चारों हर कोई 3 लाख लगाए। बस शराब का बिल है यार। हमें पैसे क्यों इकट्ठे करने होंगे? जियांग शाओ, क्या तुमने ही मुझे खाने पर नहीं बुलाया था? इस शराब के बिल का हमसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ सही कह रहे हैं जियांग शाओ, 12 लाख रुपए तुम तो दे सकते हो। जियांग शन्याओ तुम्हें क्यों नचा रही है? जल्दी से भुगतान करो। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? सॉरी। निकलो यहां से, सब निकलो यहां से। बढ़िया, सच में बढ़िया। साइन इन करें।
मालकिन मिस जियांग, माफ कीजिएगा। ठीक है जिंगे, नाटक खत्म हुआ, चलो चाय पीने चलते हैं। रुको। जियांग शिन्याओ, तुम पहले ऐसे नहीं थे, अचानक ऐसे क्यों हो गए हो? क्या ये उसकी वजह से है? जियांग लिंग्या, तुम्हें क्या लेना देना है? तुम बेहतर यह सोचो कि तुमने मुझे जो पैसे दिए हैं उन्हें कैसे चुकाओगे। वो तुमने खुद ही दिए थे। ठीक है, 12 लाख, मैं इसे भिखारी को दान समझ लूंगा। और उसका क्या? वह चाय का सेट 18 लाख का है, मेरी माँ को बहुत पसंद है। या तो मुझे 18 लाख दो या खुद मेरी माँ से बात करो। मिस लिंगयुन बस थोड़ी देर के लिए भ्रमित हो गया है। गुस्सा मत होइए, मैं उसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। दीदी, तुम उससे बहस मत करो। बस 18 लाख मैं चुका दूंगा। अगले महीने जब मेरी बहन की सैलरी आएगी, मैं तुम्हें चुका दूंगा। तुम्हारी बहन की सैलरी? मैंने तुम्हारी बहन को 10 महीने के 18 लाख दिए थे। मुझे लगा कि तुम दोनों बहुत दुखी हो। इस महीने तुम्हारी बहन की सैलरी 8,000 हो गई है। मिस, यह कैसे हो सकता है? आप जल्दबाजी मत करिए, उसे अच्छी तरह समझाओ। तुम मेरी बहन की सैलरी मत छुओ, ये पैसा मैं खुद चुकाऊंगा। तुम खुद चुकाओ? तुम कैसे चुकाओगे? परसों फाइनल एग्जाम है, इस बार मैं तुम्हें अच्छी तरह कोच करूंगा। ये उस 10 लाख के बराबर होगा, क्या तुम्हें लगता है? जियांग लिंग्या, तुम्हारे पास इतना भी नहीं है। तुम मुझे कोच करोगे? तुम योग्य हो क्या? जियांग शिन्याओ, तुम तो आमतौर पर पास भी नहीं हो पाते। मैंने तुम्हें नीचा नहीं दिखाया। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, यह फाइनल एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम फेल हो गए, रोते हुए मत आना, मैं तुम्हें रीटेक में मदद करूंगा। लिंगयुन, चलो जिंगे, उसकी परवाह मत करो। लिंगयुन, तुमने बस जियांग शिन्याओ को खुश कर दिया होता। हम दोनों उसकी संपत्ति हड़प लेते। अब वह गुस्से में है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। दीदी, जियांग शिन्याओ वो प्यारी सी लड़की, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। मैं 5 गिनती गिनूंगा, वो निश्चित रूप से माफी मांगने के लिए बाहर आएगी। 5, 4, 2, जियांग शिन्याओ फिर से शेंग सिंगाई के साथ चली गई। जियांग शिन्याओ मेरे साथ खेलना चाहती है, पकड़ने से पहले छोड़ देना। शेंग सिंगाई का उपयोग करके मुझे उत्तेजित करना चाहती है, मैं उसके जाल में नहीं फंसूंगा। जियांग शिन्याओ, जब इस बार का अंतिम परिणाम आएगा, मैं तुम्हें रोते हुए वापस आकर मुझसे माफी मांगते हुए देखूंगा। वो क्या हुआ? अभी जियांग लिंग्या ने जो कहा, तुम उस पर ध्यान मत देना। क्या कहा? यह कि तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति खराब है। मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देता, तुम चिंता मत करो। मैं वापस जाकर उससे सबक सिखाऊंगा। तुम मेरे लिए जिन लिंग्या को सबक सिखाओगे? बिल्कुल। क्या तुम्हें नहीं लगा कि मैं ऐसा करके बहुत रूड लग रहा हूं? नहीं, तुम जो भी करो, तुम हमेशा प्यारे लगते हो। असल में पसंद किए जाने का एहसास इतना अच्छा होता है। पिछले जन्म में मैं कैसे अंधा हो गया था। बहुत देर हो चुकी है, तुम जल्दी से आराम करो। कल मैं फिर तुमसे मिलूंगा। ठीक है, अलविदा। बाय। बाहर आओ। बड़े बाबू, गणित की समग्र परीक्षा का परिणाम आ गया है, कोई आश्चर्य नहीं। जियांग शाओ फिर से शीर्ष पर है, उसने 94 अंक प्राप्त किए हैं।
जियांग शाओ बहुत बढ़िया है, शिक्षक ने कहा। यह परीक्षा अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड की थी। हम सिर्फ पास हुए हैं। चेंज यूजिंग रिसर्च झाओ जियाओजू। जियांग शाओ ने 94 अंक प्राप्त किए हैं। यूलिन दूसरे स्थान पर है, 82 अंक। आखिरी स्थान पर फिर से वही जियांग शन्याओ है, सिर्फ 43 अंक। यह कक्षा में सबसे निचले स्थान पर है। आखिरी स्थान पर जियांग शन्याओ है। इतने कम अंक लेकर भी किंग यूनिवर्सिटी में रहने की हिम्मत है। जियांग शन्याओ जानबूझकर ऐसा कर रही है। हमारी कक्षा के प्रदर्शन को पीछे धकेल रहे हो। सबको पता नहीं है, कल ही की बात है। जियांग जिन्याओ ने कहा, उसे मेरी मदद की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। जियांग जिन्याओ, तो अपने दम पर ही देख लो। क्या तुम 10 अंक ला सकते हो? जियांग जिन्याओ, तुम्हें पता नहीं है, अगर इस बार के सेमेस्टर परीक्षा में फिर से फेल हो गए तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। लगता है 3 दिनों के अंदर हम अलविदा कह देंगे। पास होना, क्या यह मुश्किल है? हमारे लिए तो नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए अलग है। ठीक है, चलो सब लोग यहाँ हैं, तो मैं एक घोषणा करता हूँ। कल के सेमेस्टर परीक्षा में मैं तुम सबको पीछे छोड़ दूंगा और कक्षा में पहले स्थान पर आऊंगा। जियांग जिन्याओ, क्या मैंने सही सुना? सबको पीछे छोड़ना? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने सही सुना है। सेमेस्टर परीक्षा में मैं कक्षा में सबसे आगे रहूंगा। तुम्हें भी पीछे छोड़कर पहले स्थान पर आऊंगा। जियांग जिन्याओ, तुम्हारे 40 अंक के साथ जियांग शाओ को पीछे छोड़कर कक्षा में पहले स्थान पर आना चाहते हो? क्या सपना देख रहे हो? यही जियांग जिन्याओ है। तुम्हारे अंक तो किंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए भी काफी नहीं है। यह सब जियांग शाओ की वजह से हुआ है। तुम इतने अहंकारी हो, अगर तुम कक्षा में पहले आ गए तो मैं उल्टा खड़ा होकर गोबर खाऊंगा। ठीक है, तुम्हारी बात याद रखना। गोबर तुम्हें खाना ही पड़ेगा। और तुम क्यों चुप हो? डर गए हो? मैं डरा हूं? मैं तो तुम्हें और नीचा नहीं दिखाना चाहता। कोई बात नहीं, आज तुम्हें मौका देता हूं। तुम चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर तुम मुझसे आगे निकल गए तो वो 1,80,000 तुम्हें वापस नहीं करने होंगे। ठीक है, तुमने कहा है। तो मैं यह शर्त मानता हूं। अगर तुम हार गए तो पूरी कक्षा के सामने मुझसे माफी मांगोगे। जियांग जिन्याओ सच में पागल हो गई है। मैं उसे पीछे छोड़ दूंगा। ये तो बहुत आसान है। ठीक है, तुम्हारी बात मानता हूं, ये तय है। मैंने सही सुना ना? तुम जो 43 अंक लाए हो, 94 अंक लाने वाले को पछाड़ना चाहते हो। तुम सच में अनजान हो और बेखौफ हो। चलो मैं थोड़ी मेहनत कर लेता हूं, तुम्हें पढ़ा दूंगा। तुम लायक हो क्या? तुम जियांग लिंग्यून, तुम हार जाओगे। और तुम भी गंदगी खाने के लिए तैयार रहो। वह एक फेल छात्रा है, उसे इतना आत्मविश्वास किसने दिया? हाँ जियांग ऐसे हो। ये जियांग किन्याओ आखिर कौन है? वह तुम्हारी ब्लैक डायमंड कार्ड क्यों रोक सकती है और शैंपेन का भुगतान क्यों कर सकती है? असल में जियांग किन्याओ एक अवैध बेटी है। उसके पिता और मैं, हमारे परिवार व्यापारिक साझेदार है। मैं उसके पिता की वजह से उसे सहन कर रहा हूं। ऐसा है क्या? जियांग ऐसे तुम बहुत मुश्किल में हो। माफ करना वाविलिन। जियांग किन्याओ एक मानसिक रोगी है। मैंने कल ऐसा किया ताकि वो तुम्हें चोट न पहुंचाए। मैं समझता हूं तुम्हें लिंग्यून। चिंता मत करो, जब इस बार के अंतिम परीक्षा के नतीजे आएंगे मैं उसे शर्मिंदा कर दूंगा। तुम्हारे इस गुस्से को निकाल दूंगा।
चलो चलते हैं। क्या टॉपर जियांग किन्याओ को पसंद करता है? इसलिए जियांग किन्याओ अचानक जियांग एसएचओ को पसंद नहीं करती। शेन टॉपर जियांग एसएचओ से भी ज्यादा हंसम है। अगर मैं होती, मुझे भी शेन टॉपर पसंद आता। चंचल। सुना है तुम जियांग लिंग्यून से शर्त लगा रहे हो। अंतिम परीक्षा में तुम उसे पछाड़ोगे। हाँ, तुम्हें मुझ पर विश्वास है? बिल्कुल, तुमने कहा है तो जरूर क्षमता है। लेकिन तुम पहले जियांग लिंग्यून को बहुत पसंद करते थे ना? तुम लड़े हो क्या? यह जवाब तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है क्या? बिल्कुल महत्वपूर्ण है। मैं किन्याओ तुम्हारे लिए। जियाओइंग, यह क्या है? ये सब मैंने तुम्हारे लिए उधार लिए हैं। देखो, फंक्शनल एनालिसिस है, मैथमेटिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल मॉडल। आज रात तुम्हें ये सब जरूर पढ़ना होगा, सिर पर लटक कर और सुई चुभोकर। सब कुछ याद कर लेना ताकि कल तुम्हारे पास लड़ने की ताकत हो। और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ जियांग शिन्याओ। तुम बेकार में समय बर्बाद मत करो। अंतिम समय में भगवान से प्रार्थना करने के बजाय तुम बेहतर होगा। लिंग्यून से माफी मांगो, नहीं तो शर्म से पानी पानी हो जाओगे। तुम जियांग लिंग्या पर इतना भरोसा करते हो, लेकिन अफसोस की बात है, उस समय शर्मिंदा होने वाला वही होगा। चलो चलते हैं। प्यारे, जब रिजल्ट आएगा तब देखूंगा तुम कैसे हंसते हो। चलो। चलो चलते हैं। किन्याओ, तुम आगे कहाँ जाने की सोच रहे हो? रिवाइज करना, नहीं तो तुम्हारी मेहनत का क्या मतलब होगा? ठीक है, तो मैं पहले घर चला जाता हूँ। कल मिलते हैं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चैंपियन ट्यूटर, मुफ्त में। पिछले जन्म में मेरे नंबर बहुत खराब थे, लेकिन माँ ने बाद में मुझे टॉप ट्यूटर दिया, जिसने मेरी गणित की प्रतिभा को उजागर किया। इसलिए मैं न केवल स्नातक हुआ, बल्कि राष्ट्रीय गणित केंद्र में नियुक्त हुआ। लेकिन मुझे जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जियांग लिंग्या ने मुझे अस्पताल में बांध दिया और मार डाला। लेकिन कोई बात नहीं, जो सीखा है वह बेकार नहीं गया। रिवाइज करो और शेंग सिंगाई से सलाह लो, कोई समस्या नहीं होगी। मरने का इंतजार करो।
सर, मैं पेपर जमा करना चाहता हूँ। इतनी जल्दी पेपर जमा कर रहे हो? कोई बात नहीं, बाद में मैं जानबूझकर कुछ गलत करूंगा। तुम्हें बहुत शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। इस बार मैं पूरे नंबर लाऊंगा। जियांगलिंग्या, जब पैसे देने का समय आएगा, उम्मीद है तुम भी इतनी खुशी से हंसोगे। जियांग शन्याओ, तुम्हारे उस स्वर के दिमाग के साथ 100 अंक पाने की उम्मीद करना तब तक संभव नहीं है जब तक कि पूर्ण अंक 1000 न हो। 1000 अंक होने तक। जियांग शिन्याओ, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, यदि तुम इस बार फिर से फेल हो गए तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। शिक्षक, मैंने वास्तव में पूरा कर लिया है। वास्तव में पूरा कर लिया है। पहले कुछ प्रश्न सही थे। यहां तक कि ये प्रश्न भी तुमने कर लिया। शिक्षक, क्या अब मैं अपना पेपर जमा कर सकता हूँ? असंभव। जियांग शन्याओ एक फेल छात्र है। इतने सारे प्रश्न सही कैसे कर सकती है? इसमें कुछ गड़बड़ है। हाँ, निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। शांत रहो। कुछ देर में मैं पेपर चेक करूंगा। क्या कुछ गड़बड़ है? दोपहर तक पता चल जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अप्रत्याशित नहीं, निश्चित रूप से पूर्ण अंक। पूर्ण अंक। क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? विश्वास करता हूं, बिल्कुल विश्वास करता हूं। वास्तव में मैंने कल ही देखा, तुम्हें गणित में असाधारण प्रतिभा है, और जो कुछ भी तुम कहते हो मैं उस पर विश्वास करता हूं। अगर तुम मुझ पर इतना विश्वास करते हो, चलो मैं तुम्हें चाय पिलाता हूँ। जियांग शिन्याओ इतनी आत्मविश्वासी है, क्या वो वास्तव में पूर्ण अंक प्राप्त कर सकती है? अब मैं गणित परीक्षा के परिणाम घोषित करता हूं। शिक्षक, बस जियांग शाओ और जियांग शन्याओ के परिणाम घोषित कर दो। जियांगलिंग्या ने 96 अंक प्राप्त किए। जियांग शाओ बहुत अच्छा है। ये परिणाम बहुत अच्छा है। एक और अंक मिलता तो रॉकेट क्लास में प्रवेश पाने के योग्य हो जाते। शिक्षक, जियांग शन्याओ ने कितने अंक प्राप्त किए? हाँ, कितने अंक? हाँ, कितने अंक? कितने? जियांग शन्याओ का परिणाम। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। लगता है बहुत खराब है। इतना खराब कि शिक्षक को भी आश्चर्य हुआ। नहीं, जियांग शन्याओ का परिणाम बहुत अच्छा है। उसने पूर्ण अंक प्राप्त किए। शिक्षक, क्या आपने गलती की है? जियांग शन्याओ, वह फेल छात्र हमेशा फेल होती है, इस बार पूर्ण अंक कैसे प्राप्त कर सकती है? हमेशा फेल होती है, इस बार पूर्ण अंक कैसे प्राप्त कर सकती है? सच में मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन उसने सच में सब कुछ सही किया। और आखिरी सवाल के 3 तरीके बताए। किन्याओ, तुम बहुत अच्छी हो। यह तो बहुत आसान था। वह सवाल मैंने सिर्फ हल लिखा था। सर, जियांग शन्याओ ने पूरे नंबर लाए हैं। मैं भी खुश हूं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उसके साप्ताहिक टेस्ट में सिर्फ 40 के आसपास नंबर आए थे, और आज पूरे नंबर ले आई। सर, आपको नहीं लगता कि यह बहुत अजीब है? आपको नहीं लगता यह बहुत अजीब है? जियांग शन्याओ ने एडमिशन के बाद से कभी पास नहीं किया, लगभग निकाल दिया जाता, और अचानक पूरे नंबर ले आई। उसने जरूर नकल की है। नकल की? हाँ, जरूर नकल की है। सर, क्या आपको विश्वास है कि जियांग शिन्याओ पूरे नंबर ला सकती है? सर, आप खुद भी विश्वास नहीं करते, इसलिए मैं रद्द करने की अपील करता हूं। जियांग शिन्याओ के इस बार के परीक्षा परिणाम। सिर्फ रद्द करना उसके लिए बहुत आसान होगा। उसे निकाल देना चाहिए। निकाल दो, निकाल दो। तुम लोग कहते हो मैंने नकल की है।
कोई सबूत है? सबूत की क्या जरूरत है? जियांग शिन्याओ, तुम कहते हो तुमने नकल नहीं की, तुम लोग विश्वास करते हो? मुझे विश्वास नहीं है। मुझे उस पर विश्वास है। क्या यह पिछली बार वाला छोटा चेहरा नहीं है? वह यहाँ क्या कर रहा है? कौन सा छोटा चेहरा? वह रॉकेट क्लास का शेंग सिंगाई है। सर, तो यह शेंग सिंगाई है, इतना हंडसम और एक जीनियस भी। जियांग लिंग्या उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जियांग शिन्याओ के साथ कैसे मिल सकता है? तुम कहते हो तुम्हें जियांग शिन्याओ पर विश्वास है। हाँ, मैं न सिर्फ उस पर विश्वास करता हूं, मैं अपनी प्रतिष्ठा की गारंटी दे सकता हूं। जियांग शिन्याओ ने बिल्कुल नकल नहीं की है। चलो ऐसा करते हैं, जियांग शिन्याओ, तुम सबके सामने फिर से परीक्षा दो और खुद को साबित करो। हिम्मत है? बिल्कुल हो सकता है। ये रॉकेट क्लास का पेपर है, हमारे क्लास से 3 गुना ज्यादा कठिन है, 3 स्तर ऊपर। अगर तुम पास हो जाओगी तो मैं मानूंगा कि तुमने चीटिंग नहीं की। यह पेपर मैं फिर भी फुल मार्क्स ला सकती हूँ। कितनी बड़ी बात कर रही है, उसकी बात सुनो। रॉकेट क्लास का पेपर, हम तो सवाल भी नहीं समझ पाते, वह फुल मार्क्स लाने की बात कर रही है। मुझे लगता है उसे 1 नंबर भी नहीं मिलेगा, 0 ही मिलेगा। उस समय शेंग सिंगाई भी उसके साथ शर्मिंदा होगा। पता नहीं उस समय शेंग सिंगाई उसकी मदद करेगा या नहीं। प्रिंसिपल, पेपर जमा कर दो। इतना कठिन पेपर, तुमने 100 में से 100 नंबर ले लिए। जियांग शिन्याओ, तुम सच में एक जीनियस हो। जियांग शिन्याओ ने सच में 100 में से 100 नंबर ले लिए। उसने सच में चीटिंग नहीं की। सच में जियांग शाओ को पीछे छोड़ दिया। मिस्टर लियू, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। तुम्हारे क्लास में जियांग लिंगा का प्रदर्शन पहले से ही बहुत अच्छा था। अब एक और जीनियस जियांग शिन्याओ आ गई है। जियांग शिन्याओ, तुम्हारे नंबर इतने अच्छे हैं, हमारे रॉकेट क्लास में आ जाओ। रॉकेट क्लास? वो तो केवल मैथ्स जीनियस ही जा सकते हैं। पूरे देश में केवल कुछ ही लोगों को सीट मिलती है। जियांग शिन्याओ सीधे जा सकती है। मिस्टर चेन, ये तो ठीक नहीं है। मेरे सामने हमारे क्लास के स्टूडेंट को ले जा रहे हो। जियांग शिन्याओ अब हमारे क्लास की गेम चेंजर है। जियांग शिन्याओ, अब से तुम जिस क्लास में चाहो पढ़ सकती हो, बस दूसरों को परेशान न करो। धन्यवाद प्रिंसिपल। धन्यवाद की जरूरत नहीं। तुम जैसे जीनियस को विशेष सुविधा मिलनी चाहिए। स्टूडेंट्स, क्लास खत्म। किन्याओ, तुम बहुत अच्छी हो। अब से मैं तुम्हारी ओर देखूंगा। कोई बात नहीं, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक अच्छा शो दिखाऊंगा। जियांग लिंग्या, अब हमारी शर्त पूरी करने का समय आ गया है। ये असंभव है। इतना कठिन सवाल कोई भी पूरे अंक नहीं ले सकता। कुछ भी पूरी तरह से असंभव नहीं है। जियांग लिंग्या, तुम्हारी पहचान की तरह यह भी असंभव है। हमेशा छुपा नहीं रह सकता। किन्याओ, जियांग लिंग्या अमीर घर का बेटा नहीं है क्या? उसकी और क्या पहचान है? वह तो असल में जियांग शिन्याओ, तुम बकवास मत करो, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। ठीक है, मैं नहीं कहूंगा। पैसे वापस करो।
20 लाख। कल तुमने 18 लाख कहा था। और 2 लाख का मुंह बंद करने का पैसा है। तुम मैं क्या जियांगलिंग्या 20 लाख नहीं दे सकता? ऐसा करो जियांगलिंग्या, तुम पूरी क्लास के सामने मुझे घुटने टेक कर माफी मांगो। यह 20 लाख मैं नहीं लूंगा। जियांग शाओ जल्दी से 20 लाख जियांग शनियाओ के चेहरे पर फेंक दो। छोटे आदमी का अहंकार क्या बड़ी बात है ना? कुछ बड़ी बात नहीं है तो जल्दी से अपने पूर्वजों को बुलाओ, पैसे वापस करो। क्या यह जियांगलिंग्या 20 लाख भी नहीं दे सकता? जियांगलिंग्या, घुटने टेक कर पैसे वापस करो। 2 में से एक चुनो। तुम चुनो। जियांग शिन्याओ, तुम ज्यादा मत करो। मैंने तुम्हें कहां धोखा दिया? मैं तो बस अपना नुकसान वापस ले रहा हूं। तुम पैसे नहीं देते, मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा, और अगर मैं पुलिस को बुलाऊं तो तुम्हारी पहचान छुपी नहीं रह सकती। जियांगलिंग्या, मेरा धैर्य सीमित है। पुराना नियम 5 गिनती, तुम नहीं झुकते तो मुझे माफ करना। 5, अगर मैं घुटने टेक दूं 4, तो मैं भविष्य में कैसे सिर उठा सकूंगा? 3। लेकिन मैं नहीं झुकूंगा। लिंग्यून तू सहन न कर। जियांग शिन्याओ, अगर सच में पुलिस को बुलाया तो मैं सब कुछ खो दूंगा। सच में एक आज्ञाकारी अच्छा कुत्ता है। लिंग्यून तू जल्दी उठ। जियांग शनियाओ तू बहुत ज्यादा कर रहा है। लिंग्यून अच्छी उम्र में भी जियांग परिवार का बड़ा बेटा है, तू उसे इतना अपमानित कैसे कर सकता है? क्वाइवलिन, तूने अपना दिमाग कुत्ते को खिला दिया है क्या? मैं उसे तुझसे ब्रेक अप करने को कहूंगा, वह करेगा। मैं उसे तुझे थप्पड़ मारने को कहूंगा, मैं उसे सबके सामने घुटने टेकने को कहूंगा। वह चाहे ना चाहे मेरे सामने घुटने टेकेगा। बस इतना ही। तू अभी भी जियांगलिंग्या पर विश्वास करता है। जियांग परिवार का बड़ा बेटा है। क्वाइवलिन, जाग जा। नहीं हो सकता। लिंग्यून वह अमीर घराने का बेटा है। लिंग्यून तू जल्दी उठ। सबको सच बता, उसे और बकवास करने मत देना। लगता है वे मुझ पर विश्वास करते हैं। ठीक है, चूंकि ऐसा है तो मैं भी सच बोलूंगा। दरअसल जियांग शिन्याओ को मानसिक बीमारी है। मानसिक बीमारी। वो अभी बीमारी के दौर में है। उत्तेजित होने पर पागल हो जाती है, यहां तक कि मार भी सकती है। इसलिए मैं उसे सहन कर रहा हूं, लेकिन उसने और बढ़ा दिया है। अच्छा ऐसा है, इसलिए जियांग शनियाओ इतना पागल है और खुद को कुछ बड़ी लड़की समझती है। हाँ ठीक है। लिंग्यून उसकी वजह से उसकी बीमारी छुपा रहा था, लेकिन उसने बदले में बुराई की। बीमार तो तुम लोग हो। इस तरह की बकवास पर विश्वास करते हो। जियांग शाओ पर विश्वास नहीं करते। क्या तुझ इस पागल औरत पर विश्वास करें? सब उससे बात मत करो। जल्दी उसे मानसिक अस्पताल भेजो। हाँ, मानसिक अस्पताल भेजो। तू ही पागल कुत्ता है, तुझे मानसिक अस्पताल भेजो। जियांग शिन्याओ, मुझे मत कोस। ये तूने खुद मांगा है। तुम लोग तब तक नहीं मानोगे जब तक तुम्हारी आंखों के सामने ताबूत न आ जाए। ठीक है, मैं तुम्हें तुरंत मार डालूंगा। हेलो, तुम तुरंत स्कूल आओ। अभी तुरंत। तुम किसे फोन कर रहे हो? जियांग ग्रुप के सीईओ जियांग वांझो को।
क्या हुआ? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम जियांग परिवार के बड़े बेटे हो? मैं तुम्हारी माँ को बुला रहा हूँ ताकि वह तुम्हारा साथ दे। जियांग शाओ का चेहरा इतना क्यों उतर गया है? क्या हुआ? क्या तुम अपनी माँ को नहीं देखना चाहते? तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? क्या तुम जियांग सीईओ को बुला सकते हो? वह कौन है? वह जियांग ग्रुप की सीईओ है, किंग यूनिवर्सिटी की चेयरपर्सन। तुम उन्हें फोन कर रहे हो? क्या तुम इसके लायक हो? और मेरी माँ विदेश में है। क्या तुम 10,086 को फोन कर रहे हो? कोई बात नहीं, सब इंतजार करो, वह तुरंत आ रही हैं। कौन तुम्हारे साथ इंतजार करेगा? जियांग शाओ। इस पागल कुत्ते के साथ बहस मत करो। जल्दी से उसे मानसिक अस्पताल भेज दो। मैं देखूंगा कौन मेरी बेटी को परेशान करता है। जियांग सीईओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम तो बस जियांग परिवार के पालतू कुत्ते हो। मैं सिर्फ कुछ महीनों के लिए विदेश गई थी। तुमने मेरी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया। क्या तुम मुझे मरा हुआ समझते हो? आओ, उसे ले जाओ। माँ और ये तीनों। मेरा आदेश सुनो। इन तीनों को तुरंत निकाल दो शहर के सभी स्कूलों से। किसी भी कंपनी को इन्हें नौकरी पर नहीं रखना चाहिए, वरना वे जियांग ग्रुप के खिलाफ होंगे। ले जाओ। मैडम, प्यारी बेटी, अब तुम और क्या करना चाहती हो? शिन्याओ, माफ कर दो। मुझे एक और मौका दो। तुम्हें मौका देना। जियांग लिंगयुन, क्या तुमने मुझे मौका दिया था? अब तुम्हें छोड़ देना। मेरे पिछले जन्म के दुखों का क्या होगा? माँ, मैं जियांगलिंग्या को हमेशा के लिए नष्ट कर दूंगा। नहीं। आओ, उसका दाहिना हाथ तोड़ो और उसे कचरे के ढेर पर फेंक दो। नहीं किन्याओ, माफ करो, मुझे बचाओ। बस बस मुझे माफ कर दो। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बस पेट भर खाना मिले, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। सपना देख रहे हो? किन्याओ, नहीं। बड़ी बहन, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। यह क्या बुरी चीज है? इसे जल्दी से ले जाओ, मैडम। बड़ी बहन, मैडम। याओ याओ, याद रखो, अगर फिर ऐसा हो, बेईमान लोगों को सीधे पैर तोड़कर बाहर फेंक दो। दिल नर्म करो। मालूम है, माँ तुम बहुत बहादुर हो। जियांगलिंग्या, सब कुछ खोने का स्वाद कैसा लगा? तुम हमेशा के लिए कचरे के डिब्बे में रहो और मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहा हूं।
कोई आंसू पोंछ कर तुमसे प्यार करता है। कोई कृतघ्न होता है, मुझे घास की तरफ फेंक देता है। समय नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, यह सब भाग्य है। चूंकि नए सिरे से शुरू करने का मौका मिला है। जियांग शन्याओ, तुम्हें फिर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। किन्याओ, शेंग सिंगाई, माफ करो, मैं देर से आया। नहीं, मैं बहुत जल्दी आ गया। मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस लगता है तुम पहले की तरह नहीं लगते। पहले कैसे थे? पहले तुम मेरे प्रति बहुत ठंडे थे, कभी भी अब की तरह मुझसे बात नहीं करते थे। तो क्या तुम्हें अब का मैं पसंद है? बिल्कुल पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। शेंग सिंगाई, तो क्या हम साथ रहेंगे? माफ करो गिन्याओ, मैं तुम्हें वादा नहीं कर सकता। माफ कीजिए, मैं आपको वादा नहीं कर सकता। किन्याओ, रो मत। मैं वास्तव में तुम्हें पसंद करता हूं, बहुत ज्यादा। सिर्फ इसलिए कि मुझे लगता है पहले कदम बढ़ाने वाला व्यक्ति मुझे होना चाहिए। किन्याओ, क्या तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात? पहली बार। लड़के, आखिरकार तुम्हें पकड़ लिया। तुम अभी भी भाग रहे हो? मैंने पुलिस को बुला लिया है। अगर तुम पुलिस के हाथों नहीं पकड़े जाना चाहते हो, तो जल्दी से चले जाओ। सपाटी, तुम ठीक हो? चिंता मत करो, मैंने उन सभी को डरा दिया है। जल्दी से उठो। तुम पुलिस को नहीं बुलाया? बिल्कुल नहीं, तो जल्दी से चलो। तो तुम पहली बार मुझसे मिलने पर ही मुझे पसंद करने लगे थे। तो मुझे प्यार का इजहार करने का मौका दो, ठीक है? ठीक है, तुम्हें दे दिया। जियांग शिन्याओ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी? मैं चाहूंगी। इस तरह मैं और शेंग सिंगाई एक साथ हो गए। मुझे पहली बार पता चला कि प्यार करना इतना खूबसूरत होता है। और खुशी की बात है। शेंग सिंगाई, जश्न मनाएं। हमारे साथ होने का सेवादन। जश्न मनाएं, चीयर्स। याओ याओ, तुम और नहीं पी सकती, तुम पहले ही नशे में हो। किसने कहा मैं नहीं पी सकती? मैं और पी सकती हूँ।
शेंग सिंगाई, जल्दी से खड़े हो जाओ और मेरे साथ पियो। और मत पियो। शेंग सिंगाई, तुम बहुत सुंदर हो। यह लड़की इतना क्यों पी रही है? मैं। कृपया मुझे उसे ऊपर ले जाने में मदद करें। मैं नशा करने से तैयार नहीं रहा हूँ। अच्छा। धीरे। बदमाश लड़की। हेलो माँ, आज मैं घर नहीं आऊंगी। आज मैं जियाओइंग के घर सोऊंगी। बाय। मैंने माँ को बता दिया। मैं तुम्हारे साथ सोने वाली हूँ। आंटी, सुनिए, मैं समझाती हूँ। तुम शेंग सिंगाई हो ना? हाँ। आंटी, आप मुझे जानती हैं? बहुत अच्छा लड़का है। ये चेहरा, ये बॉडी। आंटी, आप मुझे ऐसे न देखें। चलो, घबराओ मत। दरअसल मैं तुम्हारी माँ को पहले से जानती हूँ। कुछ महीने पहले मैं चाहती थी तुम्हारी और याओ याओ की शादी कराऊं। शादी? इसलिए माँ मुझे किन्याओं के साथ ज्यादा वक्त बिताने को कहती थी। मुझे डर था कहीं तुम दोनों एक दूसरे को पसंद न करो। पता नहीं था तुम पहले से ही प्यार करते हो, और वो भी। नहीं, हमने नहीं किया। नहीं, हम प्यार करते हैं, लेकिन वो वाला कुछ नहीं हुआ। समझ गई आंटी, समझ गई। समझाओ मत, चलो तुम लोग जारी रखो। आंटी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगी। जारी रखो। आंटी। शेंग सिंगाई, कल मैंने माँ के सामने झूठ बोला और तुम्हें सोने के लिए आमंत्रित किया। बस हो गया, हो गया। माँ अब तुम्हें जरूर बहुत डांट रही होंगी। ऐसा भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। अभी माँ को समझाती हूँ। नहीं याओ याओ, मेरी बात सुनो। माँ, आज आप इतनी जल्दी उठ गईं? माँ के साथ भी चालबाजी? क्या कहना चाहती है, बोलो। माँ, मैं और शेंग सिंगाई, हम वैसे नहीं हैं जैसा आप सोच रही हैं। मैं क्या सोच रहा था? माँ, ठीक है, मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। इसके अलावा शेंग सिंगाई यह बच्चा इतना हैंडसम और काबिल है, केवल वही तुम्हारे लायक है। तो माँ, तुम मुझे शेंग सिंगाई के साथ रहने की इजाजत दे रही हो? बेवकूफ बच्चे, माँ तो जरूर मानती है, इतना अच्छा दामाद लालटेन लेकर भी नहीं मिलेगा। माँ, तुम बहुत अच्छी हो। मैं यह खबर शेंग सिंगाई को बताता हूँ। किन्याओ, जियांगलिंग्या, तुम यहाँ कैसे हो? किन्याओ, मैं इस बार सच में गलती समझ गया हूं। पुराने रिश्ते की खातिर मुझे एक और मौका दो। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। जियांगलिंग्या, तुम इतने बेशर्म कैसे हो? तुम इस हालत में हो और मुझसे मिलने आए हो। मैं तुम्हें बता दूं, जल्दी से चले जाओ, वरना मैं नमी नहीं दिखाऊंगा। जियांग शिन्याओ, तुम चीजों को इतना बुरा क्यों बना रहे हो? मैं गलती मान चुका हूं और क्वाइवलिन से भी अलग हो चुका हूं। क्या ये काफी नहीं है? जियांगलिंग्या, तुम इस हालत में हो। क्वाइवलिन तुमसे अलग नहीं हुई। और तुम कैसे सोचते हो? क्वाइवलिन ने जिस कचरे को छोड़ दिया, मैं उसे उठाऊंगा। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? बेशक तुम्हारी मौत चाहता हूं।
तुम मेरी मौत चाहते हो। ठीक है, तो हम साथ में मरेंगे। कोई है, उसे खत्म करो और पुलिस को सौंप दो। शेंग सिंगाई, याओ याओ, तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूं। तुम्हें चोट लगी है? मुझे कुछ नहीं हुआ। खून बह रहा है, कैसे कुछ नहीं हुआ? थोड़ी सी चोट है, दवा लगा देंगे तो ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं। चलो घर चलते हैं, तुम्हारी पट्टी कर लिया हूं। चलो। तुमने कहा था ना कि चोट नहीं लगी। साफ दिख रहा है कितनी गहरी चोट है। बस तुम सही सलामत हो तो ठीक है। शिनजिंग ये। किन्याओ, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो मेरी है। मेरी गलती है कि मैं जल्दी नहीं जियांग लिंग्यून को पहचान नहीं पाया। तुम्हें जल्दी नहीं जान पाया। माफ करो शिनजिंग ये, माफ करो। इन सालों में मैं तुम्हें हमेशा ठुकराती रही, तुम्हें दुख पहुंचाया। माफ करना। किन्याओ, शिनजिंग ये। इस बार मेरा एल्गोरिदम में फिर से क्लास में टॉप रैंक आया है। याओ याओ, तुम्हारा एल्गोरिदम लेवल अब उन 7 से 8 साल के अनुभवी सीनियर इंजीनियर्स जैसा हो गया है। वो तो इसलिए क्योंकि तुम जैसा जीनियस अच्छे से पढ़ाता है। अच्छा सुनो जिंगे, मैं फायरफ्लाई को रिज्यूमे भेजने वाली हूँ, तुम क्या करोगे? फायरफ्लाई ग्रुप, वो तो मेरे घर वालों की कंपनी है ना। मैंने अभी तक तय नहीं किया है। हाँ, मैं अभी वापस आ रहा हूं। याओ याओ, मुझे शायद पहले कुछ दिनों के लिए बीजिंग जाना पड़ेगा। तुम फायरफ्लाई में जॉब के लिए जरूर कोशिश करना। जैसे ही बीजिंग का काम खत्म होगा, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ठीक है, तो मैं पहले रिज्यूमे तैयार करने चलती हूँ। ऑल द बेस्ट। याओ याओ, जब यह मामला सुलझ जाएगा तो मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा। फायरफ्लाई सच में सबसे बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है। कितनी बड़ी है ये? अंधे हो क्या तुम? खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से कागज लेकर मेरे जूते साफ करो। अंधा है क्या? सुनो, साफ साफ तो तुमने मुझे टक्कर मारी और मुझे अंधा कह रहे हो? पागल हो क्या तुम? मैंने कहा तो क्या हुआ? तुम अभी मेरे जूते साफ करो और फिर माफी मांगो। मैं तुमसे माफी मांगू? मैं तुम्हें बता दूं, बिल्कुल नहीं। तुम मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत करते हो? तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं। जूते साफ करो और माफी मांगो। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम जैसे लोग भले ही फायरफ्लाई ग्रुप के सीईओ आ जाएं, मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा। नया इंटर्न है ना, तुम मेरा इंतजार करो। पागल हो क्या? हे याओ याओ, क्या तुम फायरफ्लाई ग्रुप में रिपोर्ट करने गई थी? तुम्हें कैसे पता? आज मैं फायरफ्लाई में रिपोर्ट करने आई हूँ। मैंने अंदाजा लगाया, मेरा काम जल्दी ही खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद मैं तुमसे मिलूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फायरफ्लाई के कर्मचारी सच में आज मैं पहली बार आई हूँ और वे मुझे बुली करने की कोशिश कर रहे थे। उनका व्यवहार बहुत खराब था। छोड़ो, जब तुम आओगी तो मैं तुम्हें बताऊंगी। मैं अभी काम पर जा रही हूँ, तुम भी अपना काम करो। बाय। ठीक है। राजकुमार, जाओ और पता लगाओ कि कौन है जो मेरे इलाके में मेरी महिला को बुली करने की हिम्मत करता है। अंदर आओ। मैनेजर जी नमस्ते, मैं नई इंटर्न हूँ। तुम हो ना? बस हो गया, वह व्यक्ति मेरा सीधा बॉस था। अब वह नहीं जानता वह मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा। तुम जा सकते हो। तुम्हें निकाल दिया गया है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम मुझे क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि तुम जैसे लोग फायरफ्लाई में काम करने के लायक नहीं है। मैनेजर, यह जियांग दिन्याओ किंगहुआ यूनिवर्सिटी की टॉपर है।
उसके ग्रेड बहुत अच्छे हैं, अगर आप उसे निकाल देंगे। किंगहुआ यूनिवर्सिटी की टॉपर होने से क्या होता है? हमारी कंपनी किंगहुआ के छात्रों को रखना चाहती है। ये तो एक बात की बात है। मैनेजर, मैं रिपोर्ट करने आई हूँ। यह आवाज क्यों इतनी परिचित लग रही है? क्यू यूएलन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बहुत समय बाद मिले हो, पुराने सहपाठी। देखो, ये मिस क्यू भी किंगहुआ यूनिवर्सिटी की टॉपर है। तुम्हारी पोजीशन अब उनकी हो गई है। अब तुम जा सकते हो। माफ करना जियांग जिन्याओ, आते ही तुम्हारी नौकरी छीन ली। छीनो? तुम क्या छीनोगे? क्या तुम्हारे पास किंगहुआ यूनिवर्सिटी की डिग्री है? क्या तुम भूल गए कि पिछले साल क्या हुआ था? जियांग शिन्याओ, यहाँ अकड़ मत दिखाओ, यह बीजिंग है, तुम्हारा हांगचो नहीं। यहाँ तुम्हारे जियांग परिवार का कोई नंबर नहीं है। बुरा हुआ, मैलिसियस अटैक हुआ है, सारे एल्गोरिदम गड़बड़ हो गए हैं। क्या? एल्गोरिदम? यह तो मेरे प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है। चलो देखते हैं। मैनेजर, लेकिन यह हमारे ग्रुप का मुख्य प्रोजेक्ट है। अगर तुरंत कंट्रोल नहीं किया गया तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है। अगर ऐसा है तो हमारा पूरा डिपार्टमेंट सब बर्बाद हो जाएगा। तो जल्दी से काम करो। क्या देख रहे हो? तुम जल्दी जाओ। मैनेजर, मैं यह नहीं कर सकता, यह इतना बड़ा एल्गोरिदम है। मेरी मैथ्स कमजोर है, मैंने मुश्किल से पास किया था। मैथ्स? क्या तुम किंगहुआ यूनिवर्सिटी के मैथ्स डिपार्टमेंट से नहीं हो? जल्दी से ट्राई करो। मैंने लायुओ की गर्लफ्रेंड बनकर यह नौकरी पाई है। अगर मैंने उसे मना किया तो लियू मुझसे नाराज हो जाएगा। ठीक है, मैं करता हूँ। मेरी जानकारी के अनुसार फायरफ्लाई मॉडल का एल्गोरिदम लगभग 10,000 चिप्स से जुड़ा है, प्रोग्राम करोड़ों में है। क्वाइलिन की क्षमता के अनुसार यह संभव नहीं है। देखते हैं वह कैसे संभालती है। यह बहुत मुश्किल है, मैंने जो कुछ सीखा है वह काफी नहीं है। कैसा चल रहा है? क्या हो गया? मैनेजर, मैं यह प्रोग्राम नहीं कर सकता। क्यों? क्या तुम प्रोफेशनल इंजीनियर नहीं हो? क्यों नहीं कर सकते? मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी क्षमता नहीं है, बल्कि यह प्रोग्राम इतना व्यापक है। 30-40 लोगों के बिना यह संभव नहीं है। लेकिन अभी पूरे ऑफिस में 10 लोग भी नहीं है। यह संभव नहीं है। किसने कहा कि यह संभव नहीं है? तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम नाकाबिल हो। तुमने क्या कहा? मैंने कहा तुम नाकाबिल हो। यह छोटी सी समस्या आसानी से हल हो जाएगी। तुम कहते हो मैं नहीं कर सकता, तो तुम करो। क्या बकवास कर रहे हो? इतना महत्वपूर्ण बड़ा मॉडल, वो इसे छूने लायक नहीं है। मैनेजर, हम इस मामले को संभाल नहीं सकते। किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी और वह हमारे बजाय वह हो। ठीक है, तुम्हें कोशिश करने दो। तुम कहो तो मैं करूंगा, और क्या? तुमने अभी मुझे निकाला नहीं था? तुम्हारे विभाग की समस्या मेरे से क्या लेना देना? मैनेजर, उसे नौकरी पर रख लो, वैसे भी वह एक मामूली इंसान है, ज्यादा देर नहीं टिकेगी। ठीक है, मैं अभी तुम्हारी नौकरी की प्रक्रिया शुरू करता हूँ, लेकिन अगर तुम संभाल नहीं पाओगी तो जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। ठीक है, तय हो गया। मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ कि असली क्या होता है। आईआईटी और आईआईएम के टॉपर, हट जाओ। अधिकार दे दिया गया है, शुरू करो। क्वाइलिन, ध्यान से देखो, मुफ्त में सिखाऊंगा। क्वाइलिन को अभी तक पता नहीं है। गोल्ड मेडल मिला है। यह छोटा सा हमला मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। मैंने पता लगा लिया है। कुल 8,000 चिप्स हैं, सभी दुर्भावनापूर्ण हमले का शिकार हैं। मैं अभी हमले के कोड को रोक देता हूँ। चिप्स के खराब होने से बचाओ और फिर खामियों की जांच करो। अंत में पता लगाओ कि किसने यह हमला किया। एक इंटर्न इतनी बड़ी बात कर रही है। इस हमले के कोड को हम सभी 10 इंजीनियर भी नहीं संभाल सके और वह करेगी। अज्ञानी बेधड़क होते हैं। वह एक बलि का बकरा है, जितना करेगी उतना ही जिम्मेदारी लेगी। हम बस तमाशा देखेंगे।
वह सोचती है कि वह कुछ मसीहा है। उसे पता नहीं है कि ये 8,000 चिप्स, एक की कीमत 10,000 रुपए है। एक इंटर्न शायद सब कुछ गवा देगी। क्या हुआ? समस्या और गंभीर हो गई है। जल्दी जांच करो। मैनेजर, दुर्भावनापूर्ण हमले का प्रोग्राम रोक दिया गया है। सभी चिप्स सुरक्षित हैं। क्या? नहीं, यह संभव नहीं है। वह सिर्फ एक इंटर्न है। बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? यह तो बहुत आसान था। तुम में कुछ तो दम है। अंधी बिल्ली को मरा हुआ चूहा मिल गया। चाहे काली बिल्ली हो या सफेद, चूहे पकड़ने वाली बिल्ली अच्छी बिल्ली होती है। क्वाइलिन, तुम्हारी काबिलियत ही कम है। तुम जब तुमने अपनी काबिलियत साबित कर दी है, पहले ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी पूरी करो। तैयार होकर मेरे पास आना। बाकी लोग काम पर लौट जाएं। ठीक है। मैंने साफ देख लिया। जियांग शन्याओ ने कोड कैसे लिखा। मैं बस छोटे मोटे बदलाव करूंगा। जियांग शन्याओ, तुम्हें चबाच पाकर निकल जाऊंगा। ज्ञान ही शक्ति है ना। सुना, हमारे ग्रुप का नया सीईओ मालिक का बेटा खुद आ रहा है। सच्ची बात। सुना है हमारा युवराज पढ़ाई में टॉपर है। दिखने में भी स्टाइलिश, पूरी दिल्ली की लड़कियां उससे शादी करने को बेताब रहती हैं। इतना हाइप। फायरफ्लाई युवराज कौन है वो? ये रिसर्च प्रोजेक्ट आखिरकार पूरा हो गया। अब मैं अपनी असली पहचान के साथ किन्याओं से मिल सकता हूं। युवराज, जांच हो चुकी। मिस जियांग को परेशान करने वाला टेक डिपार्टमेंट का हेड लाइवो है। फायरफ्लाई ग्रुप लौटने की तैयारी करो। अरे याओ याओ, शेंग सिंगाई जी, आज खाना खाया? वैसे सुनो, फायरफ्लाई युवराज के बारे में अफवाहें हैं। नया सीईओ बनकर आ रहा है। सब जानना चाहते हैं कौन है। शायद तुम्हारा कोई जानकार हो। मेरा जानकार? कैसे हो सकता है? सारी दिल्ली में मैं तो सिर्फ तुम्हें शेंग सिंगाई को जानती हूँ। शेंग सिंगाई। चलो अब काम पर जाना है। खूब मेहनत करना। बाय। जियांग शिन्याओ, देखो तुमने क्या किया। जियांग शिन्याओ, ये तुम्हारी करतूत देखो। मैंने क्या किया? तुमने जो पैच लगाया था, आधे घंटे में ही सारे सिमुलेशन चिप्स बंद हो गए। समझे क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है? मुझे दिखाओ। शर्म नहीं आती देखने? जानते हो, एआई मॉडल रुकने पर फायरफ्लाई को लाखों का नुकसान होता है। अगली बार गलती की तो जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं नहीं देखूंगा तो कैसे पता चलेगा कि समस्या कहाँ है? इसके अलावा प्रोग्राम पैच मैंने लिखा है, लेकिन मैं कैसे जानूं कि मेरे न होने के समय में किसी ने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? मैं न केवल देखूंगा बल्कि सीसीटीवी फुटेज की मांग भी करूंगा। मैं बिना किसी कारण के किसी के द्वारा बदनाम नहीं होने दूंगा। हटो। सबूत नष्ट करना चाहते हो क्या? मैं तुम्हें बता दूं, तुम मानो या न मानो, यह भारी नुकसान तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मुझे पैसे चुकाओ। पैसे चाहिए? कितने चाहिए? ज्यादा नहीं, बस 2 अरब। जियांग शन्याओ, तुम्हारे पास इतने पैसे होने चाहिए। ये 2 अरब तुम आसानी से दे सकते हो, है ना? 2 अरब मेरे लिए ज्यादा नहीं है, लेकिन ये पैसे मैं वकील को दूंगा, तुम्हें नहीं। वकील लेना चाहते हो? देखते हैं कि तुम्हें वो मौका मिलता है या नहीं। तुम लोग क्या करने वाले हो? युवराज। मुझे तुरंत जियांग शन्याओ के पास ले चलो। जी, आप चलिए। कुछ खास नहीं, बस डर है कि तुम पैसे नहीं दोगे और भाग जाओगे। ये पैसे मैं कुत्ते को दूंगा, तुम्हें नहीं। तुमने मुझे मारा?
क्वाइवलिन, तुम्हें मार पड़नी चाहिए, तुम्हें पता है? बॉस लियो, उसे देखो, ये छोटी सी इंटर्न। मेरे इलाके में इतना घमंड? तुम पैसे नहीं दोगे तो तुम जेल जाओगी। पहले उसे लीगल डिपार्टमेंट ले जाओ। युवराज कंपनी आ रहे हैं। युवराज का स्वागत करने के बाद मैं उसे अच्छी तरह से संभालूंगा। जियांग शिन्याओ, तुम जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। पहले तुम मुझे परेशान करते थे, अब तुम्हारी बारी है। छोड़ो। युवराज। जिंगे। माफ करना किन्याओ, मुझे देर हो गई। तुम क्या कह रहे हो? युवराज? युवराज शेंगसिंगाई कैसे हो सकते हैं? युवराज का नाम लेने की हिम्मत? तुरंत माफी मांगो। तुम लोगों ने मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करने की हिम्मत की? बहुत बड़ी हिम्मत है। आओ, इन दोनों को लीगल डिपार्टमेंट ले जाओ। पूरे शहर में बैन कर दो। जी। हटो। युवराज। जियांग शिन्याओ, हम सपाटी हैं, इसलिए मुझे इस बार माफ कर दो, मैं वादा करता हूँ फिर से गलती नहीं करूंगा। सपाटी। तुमने नहीं कहा तो मैं भूल ही गया था। तुम्हारा प्यारा जियांगलिंग्या जेल चला गया है, क्यों ना तुम भी उसके साथ चले जाओ। राजकुमार। किन्याओ। तुम ही राजकुमार हो। मुझसे छुपाते रहे। याओ याओ, माफ करना। दरअसल मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मेरे परिवार की परंपरा है। शेंग परिवार के लोग ग्रेजुएशन से पहले अपनी असली पहचान नहीं बता सकते, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। अच्छा, ऐसी बात है। इसलिए शेंग सिंगाई हमेशा इतना शांत रहता है। याओ याओ, तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं कसम खाता हूं, मैंने सिर्फ यही एक बात तुमसे छुपाई है, आगे से कभी नहीं। तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें इस बार माफ कर देता हूं। वहां इतने लोग क्यों लाइन में हैं? चलो देखते हैं। कोई है। स्वागत है, क्या आप दोनों शादी करने आए हैं या तलाक लेने? तलाक के लिए वहां लाइन में लगें। शादी के लिए यहां रजिस्टर करें। हम देखो, इतने सुंदर जोड़े जरूर शादी करने आए होंगे। हमारे यहाँ नया शादी ऑफ सीजन ऑफर है। शादी करो और पाओ एयर फ्रायर, घरेलू ओवन, इलेक्ट्रिक टूथब्रश, हेयर ड्रायर, ह्यूमिडिफायर, पोलरॉइड कैमरा और हाई क्वालिटी सिल्क गिफ्ट पैक। न 666 न 999। सिर्फ 9.99 में शादी का सर्टिफिकेट घर ले जाओ। और 99,000 रुपए का होम गिफ्ट पैक साथ में ले जाओ। तो हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो का फायदा उठा सकते हैं। फिर किस बात का इंतजार है? चलो शादी करने चलते हैं।